Good morning, my dear friend. How are you today? I hope you are absolutely fine, well, and safe at home. Dear student, we learned pictures of living thing in previous topic. Today we are going to teach you another topic of non-living things. Open at page number 4. Write down C.W. date and day. I read first, then please repeat after me. नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ें. तो what is the definition of non-living thing and what are the example of non-living thing? Today we are learn non-living thing. Non-living things do not have life. Underline this sentence. So they do not grow, breathe, move on their own and reproduce. Examples of table, chairs, houses, utensils, books, pens, pencils, rivers, the sun, the moon, the earth, hills and mountains. These are the example of non-living thing. So what is the definition of non-living thing? Things do not have life are called non-living thing. जिन्हें जीवन नहीं होता है, जो जिंदा नहीं रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीज़ें कहा जाता है. जैसे हमने देखा है कि लिविंग थिंग में हाउ मेनी फीचर्स इन लिविंग थिंग्स? वेरी गुड, देयर आर 5 फीचर्स इन लिविंग थिंग. विच आर दे? लिविंग थिंग need food, living thing grow, living thing breathe, living thing move from one place to another place, and living thing reproduce. But non-living thing do not grow, do not breathe and do not move on their own and do not reproduce. तो जो नॉन लिविंग थिंग होती है दे डू नॉट ग्रो, वो बढ़ती नहीं है. जैसे लिविंग थिंग 1 से 2 होती है, 2 से 3 होती है, उसी तरीके से. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होती है, फॉर एग्जांपल अब चेयर है, बेंचेस है, तो एक से दूसरा नहीं हो सकता है. ठीक है. उसके बाद में दे डू नॉट ब्रीथ. जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, सांस नहीं ले पाती है, बिकॉज इट डज नॉट नीड एयर टू ब्रीथ एंड इट हैज़ नो सेंस ऑर्गन्स. जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनको एयर की ज़रूरत नहीं होती है और वो उनके पास कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है. इसलिए जो सेंस ऑर्गन्स होता है सांस लेने के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं, वो उनके पास नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूवमेंट नहीं कर पाती है. फॉर एग्जांपल ऑफ बॉल, बैट एंड कार. कार डज नॉट मूव अनलेस अ पर्सन. जो कार होती है विदाउट अगर वहाँ पर्सन नहीं होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पाएगी. उसी तरीके से अगर बॉल है या बैट है या बुक है, अगर बेंच पे है तो हम उसको अगर लेके नहीं जाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी. उसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर इज़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे जो ह्यूमन्स बीइंग होती है या लिविंग थिंग्स होती है उनमें जो प्रजनन क्षमता होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है. व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स? टेबल्स, चेयर्स, हाउसेस, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, रिवर्स, द सन, द मून, द अर्थ, hills and mountains. These are the example of non-living thing. Our dear student, we have seen many things around us. तो हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में देखते हैं. सम आर लिविंग थिंग, सम आर नॉन लिविंग थिंग, सम आर नेचुरल थिंग एंड सम आर मैन मेड थिंग. हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कुछ नेचुरल थिंग होती है यानी नैसर्गिक वस्तुएं होती है, और कुछ मैन मेड थिंग होती है यानी जो मनुष्य ने बनाई हुई होती है, मनुष्य निर्मित होती है. ऐसे हम अलग अलग चीज़ें हमारे आजू बाजू में देखते हैं. तो जैसे टेबल है, चेयर है, हाउसेस है और यूटेंसिल्स है, बुक्स है, पेन्स है और पेंसिल है. ये क्या है? मैन मेड थिंग है. तो व्हाट इज़ द मैन मेड थिंग? द थिंग्स
विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। जो मनुष्य ने बनाया है उसे क्या कहा जाता है, मैन मेड थिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेबल्स है, चेयर्स है, हाउसेस है, यूटेंसिल्स है, बुक्स है, कार्स है, पेन्स है, इरेजर है, पेंसिल है, उसके बाद में क्लॉथ्स है। ये जो है तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है और मैन मेड थिंग है, ठीक है। उसके बाद में जो नेचुरल थिंग है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिवर, द सन, द मून, द अर्थ एंड हिल्स एंड माउंटेन्स। जो रिवर है यानी नदी है, या तो सन है यानी सूरज है, मून यानी चंद्रमा है, उसके बाद में हमारी जो पृथ्वी है, और पर्वत और पठार जो कहते हैं, हिल्स एंड माउंटेन्स है। उसके बाद में जो स्टोन्स होते हैं, उसके बाद में सॉइल है, वाटरफॉल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग। जो नेचुरल थिंग, व्हाट इज़ नेचुरल थिंग? द थिंग्स which are naturally present in nature are called natural thing। जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो नेचर ने खुद से बनाया है तो उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल थिंग कहा जाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल थिंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है। ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। तो ऑल नेचुरल थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग। जो ऑल लिविंग थिंग्स होती है वो सारी क्या होती है, नेचुरल थिंग्स होती है। तो नेचुरल थिंग में कुछ थिंग्स ऐसी होती है कि नॉन लिविंग थिंग होती है। फॉर एग्जांपल ऑफ द सन है, द मून है, हिल्स है, माउंटेन्स है, वाटर है, एयर है। ये जो नेचुरल थिंग है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन बीइंग्स है या इंसेक्ट है, बर्ड है, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रो विथ टीडू। वुड, प्लास्टिक, कॉटन, वूल, लेदर, रबर, पेपर, ग्लास एंड स्टोन्स आर मटेरियल्स। दे कम फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो जो वुड है, तो वुड जो है तो वुड हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। हमने देखा है कि हमें वुड्स किससे मिलता है, वो विच ट्रीज गिव्स अस वुड, teak, mango and देवदार एंड शीशम ट्रीज गिव्स अस वुड। तो वुड हमें किससे मिलता है, ट्रीज से मिलता है। तो ट्री इज़ लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद में प्लास्टिक भी हमें मिलता है। उसके बाद में कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट होता है उससे हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। तो कॉटन इज़ नॉन लिविंग थिंग बट कॉटन प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग। उसके बाद में ऊल हमें किससे मिलता है, शिप से मिलता है। शिप इज़ अ लिविंग थिंग बट ऊल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। लेदर जो होता है तो वो जो लेदर हमें मिलता है वो हमें डंकी से मिलते हैं। डंकी, बफेलो और जो लेपर्ड होते हैं ये जब डेड होते हैं तो जो डेड एनिमल्स होते हैं उसकी स्किन से लेदर बनाया जाता है, ठीक है। तो जो डंकी होती है, बफेलो होता है, ये जो है ये लिविंग थिंग है, लेकिन जो लेदर बनाते हैं तो वो है नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद में जो रबर है तो रबर गेट फ्रॉम रबर प्लांट्स। जो रबर हमें मिलता है वो किससे मिलता है, रबर प्लांट से मिलता है। तो रबर प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में पेपर, वी गेट पेपर फ्रॉम बाम्बू ट्रीज़। तो जो पेपर हमें मिलता है वो हमें बाम्बू प्लांट से मिलता है। उसी तरीके से जो स्टोन्स होता है, ग्लास होता है, तो स्टोन इज अ नेचुरल थिंग बट दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। दीज आर द मटेरियल्स, दे कम फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो हमें थिंग्स मिलती है, मटेरियल मिलता है, तो वो हमें कभी लिविंग थिंग्स से मिलता है या कभी हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है। Are you understood this lesson? I hope you are understood this lesson. Thank you. Have a nice day. See you again.